एक बात ये है कि माइंड क्या करना है आपको, ये साइकी है, माइंड की साइकी है। माइंड में ये करना है कि ईसीजी एक्सरे इज वेरी इजी टू लर्न, ये ज़हन में रखिए आप। अगर आपके जहन में ये है कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, और आपका माइंड फटीग हो जाएगा। सही सर, आपके जहन में ये है कि दिस इज वेरी इजी, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, आज हम सीख लेंगे। अगर आज से अभी से बोल दिया कि ईसीजी पता है क्या है, पढ़ेंगे इतना ही क्या हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये आपका माइंड अभी से थक जाएगा और पता नहीं आपके जहन में वो भी भूल जाएगा उस चीज़। तो एटीट्यूड जो ब्रेन का वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, रिसेप्ट होना चाहिए। अगर बैठ के बता दिया कि इजीली बड़ी मुश्किल काम, अगर आपके माइंड में होगा ना बड़ी मुश्किल काम है, बड़ी वो है, तो आपको सीखे फर्स्ट ऑफ ऑल you know the different tissues in our body absorb the X-rays. Actually machine we क्या करते हैं, पुट करते हैं इनसाइड द X-rays to the body. तो बॉडी क्या करती है, बॉडी either absorb the X-ray inside or don't absorb. कौन absorb करते हैं, bones. That's why जब bones absorb कर लेगा तो bones appear as a white. Air did not absorb the X-rays, that's why they appear black. The normal shape होता है, normal color of the X-rays होता है. The tissues absorb somewhat, that's why they appear gray. This is the same mechanism for the CT scan and the X-rays. So अगर मैं आपको बोलूँ X-ray दूँ, आपको पूछूँ भाई what is simple interpretation, अगर मैं आपको simple X-ray दूँ, simple interpretation क्या होगी, इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे आप, अगर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको बोल रहा हूँ कि इससे मुझे बता दे, आप बच्चे हैं, आपको पता नहीं है, आप क्या बताएंगे मुझे, आप बच्चा बताएगा नेम, नो बच्चा क्या बताएगा, बस एक जो स्ट्रक्चर्स उसको नजर आएगा, बच्चे को हार्ट नजर आएगी, क्या नजर आएगा, कलर नजर आएगा, वो बताएगा क्या बताएगा, सर ये वाइट है ये ब्लैक है, ये बताएगा ना बच्चा। तो अगर सिंपल इंटरप्रिटेशन ले तो यू विल सी आइदर ब्लैक और दी वाइट। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल ब्लैक नॉर्मल वाइट, फिर हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल ब्लैक एबनॉर्मल वाइट और एबनॉर्मल वाइट। इतनी चीजें ध्यान रखें आप, ठीक है, तब आप थोड़ी ध्यान में आपको आइडिया रहेगा एक्सरे इंटरप्रिटेशन का। बेसिक्स को आपको पता है कि यू विल स्टार्ट द सिस्टमिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी, क्या कि आपको चेक द नेम एंड डेट, ये तो फर्स्ट आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पेशेंट का नेम और यही इस पेशेंट का एक्सरे की होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू अफेक्ट द क्वालिटी इंटरप्रिटेशन में आपको बताना। So quality is very important to interpretation of the normal axis. उसके बाद after the ensure that the quality is good, X-ray, name, then angles, then heart, hyla, mediastinum, trachea, bones and soft tissues. उसके बाद decide which abnormality is there. Either it is normal or it is too black or it is too white or it is too white. And number three is finally the patient's finding and the X-ray should be correlated. So don't forget the patients. The patient is very important. उसके बाद if you confuse then the consult with the radiologist. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कंफ्यूज हो रही हैं तो रेडियोलॉजिस्ट से आप कंसर्न करेंगी। और दूसरी बात है, ऑलवेज कोरिलेट द फाइंडिंग विद द पेशेंट, ठीक है ना, सिर्फ एक्सरे पे डायग्नोसिस करना इज फुलिश, जस्ट आप सी द फाइंडिंग आर द सेम और समथिंग डिफरेंट, तो दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ द एक्सरे एग्जामिनेशन। सो क्वालिटी सबसे पहले प्रोजेक्शन, व्हाट्स मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन डिस्कस करेंगे। Number two is a orientation, number three is a rotation, number penetration and degree of inspiration. May interpret, may be difficult to see कि patient normal है abnormal है। So start from the projection. Why do you mean a projection? There are two projections we normally going through, either AP or PAP.
What do you mean by AP? Anterior posterior. Posterior. PA view posterior. Anterior. आप आगे रखेंगे फिल्म, पीछे रखेंगे आप एक्सरे। पोस्टीरियर एंटीरियर, ठीक है। ये होगा आपका नॉर्मल जो करते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर, आगे से फिल्म होगी, पीछे से आप एक्सरे देंगे आप, ये होगा पोस्टीरियर एक्सरे। और एपी क्या होगा? आगे से फिल्म होगी, आगे से एक्सरे देंगे आप, ये होगा एपी। ये से फिल्म यहाँ पड़ी हुई है, यहीं से आप एक्सरे देंगे, या पीछे से पड़ी हुई है, आप यहाँ से देंगे एंटीरियर पोस्टीरियर। और पीए क्या है? पोस्टीरियर, पीछे से करें, आगे से फिल्म पड़ी तो नॉर्मली हम मेडिसिन में कौन सा करते हैं? PA. पी वाई वाई सर वो पोजीशन उसमें सही होती है लंग्स because the lung pathology is more prominent in case of the PA view. If you want to see the AP view, वहाँ पे bone radiology, bone morphology is more prominent in the PA view. तो ये आपको फर्क मिलेगा आपको। इनमें से दो कौन सा AP view है, कौन सा PA view है? सर ये भी Right This is a side. PA view because you see the lungs are more prominent, more blackish as compared to this X-ray verify the more whiteness, and this more whiteness occurs because of the bones and because of the PA views, AP views. This is the AP, this is the PA view. So this is a very important to differentiate between the two. कभी-कभी क्या होता है, ये हम क्यों कराते हैं, APU कराते हैं ना इन मेडिसिन में, क्यों कराते हैं APU? जब पेशेंट स्टेबल नहीं होती है Patient unable to stand or patient in the ICU or inside the bed, तो वहाँ पे हम go for the APU. Otherwise the PA view is normal. ठीक है, तो this is a PA and this is a APU. Orientation. What do you mean by orientation? Suppose what you see in this case. Dextro. X-ray में क्या नजर आ रहा है? Dextrocardia. आपने कैसे कहा जिससे डिस्ट्रोकार्डिया है? सर हार्ट जो है वो राइट साइड राइट इसको मैं यूं करूंगा तो सीधा हो जाएगा। इसको अगर ये एक्स इस तरफ है ना, अब मैं एक्स यूं कर लेता हूँ तो वो इस तरफ आ जाएगी। Marking is very important. So look at, always look at the marking. If you, because here is the left, so that's why you can say dextrocardia. So sometimes you, most of the people miss the dextrocardia. क्या करते हैं, एक्स-रे यहाँ पे आके यूं कर लेते हैं, तो मार्किंग उल्टी हो जाती है। So always look for the marking where is the left or where is the right. This is very important. Rotation, the X-ray should be central. अब कैसे पता चलेगा central है? क्या कैसे? Spinous processes or clavicle से equal distance Good. apart means Spinous process and the, this is the spinous process, this is the medial end of clavicle. And look at the distance between the two. Here this is smaller and here this is larger. Mean the patients rotate to the left. जहाँ पे स्मॉल होगा वहाँ पे उसकी रोटेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए रोटेशन की वजह से पेशेंट का डिफरेंट आ गया, तो यहाँ पे यू कैन से कि पेशेंट का मीडियम वाइड मिल सकता है, पेशेंट की हार्ट स्मॉल या लार्ज मिल सकती है, सो यू कान इंटरप्रेट प्रॉपर्ली. सो पेशेंट शुड बी सेंट्रली प्लेस्ड. Okay, so here look at this is spinous process and these are the medial ends of the clavicle. Here too, देखिए these are spinous process and these are the medial end of clavicles. Then effects of the respiration. Always जब भी हम करते हैं एक्सरे क्या करते हैं, बड़ा सांस लो रोको, जितना बड़ा सांस लेगा एयर एंट्री इनसाइड लंग्स अच्छी होगी, पेशेंट के लंग्स विल बी more with the air and quality of the X-ray will be normal. So this is very important कि patient should be having the end of inspiration. बड़ा सांस लो रोको, तो ये important है. अगर उन्हें बाहर फेंक दिया सांस को तो क्या होगा, हवा निकल जाएगी तो आपको एक्सरे मिलेगी just like APV. So this is very important. तो यहाँ पे देखिए इस एक्सरे में क्या नजर आया आपको. अब कैसे पता चलेगी इंस्पायरट्री एक्सपायरट्री है? जी सर, रिप से कैसे सर रिप काउंट करेंगे ना? करें काउंट सर? सर डायफ्रामिक एंगल जो है ना वो नहीं सर रिप्स काउंट काउंट करें, काउंट 6 करें. हैं इसमें कौन सी सर? सर ये वाली? posterior ये- ribs. ये वाली. जी जी वैसे हम एंटीरियर रिब्स काउंट करते हैं ना, तो एंटीरियर कितनी रिब्स है इसमें? 1 2 3 4
5 4 है सर। 5 5 है। फर्स्ट कौन सी है? सर वो ऊपर फर्स्ट कार ऊपर वाली। वाली ये कर वाली? मोर कर। नहीं नहीं। अच्छा दिस हाँ जी, ये वाली। ये यस वन है। यस सर। दिस इज फर्स्ट, जी। second, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ, फिफ्थ। Fifth. फोर्थ में थोड़ा सा टच हो रहा है। हाँ सिक्स सेवंथ को नॉर्मल, 5 6 को नॉर्मल। ये देखें, ये फोर्थ में यहाँ पे डायफ्राम को टच हो रहा है। अगर फोर्थ को टच हो रहा है, दिस मीन दिस इज एक्सपायर्ड रिव्यू। अच्छा, अगर आपको एक्सपायर्ड रिव्यू मिलेगा तो क्या मिलेगा? बाय बेजल हेजिनेस मिलेगा आपको, कार्डियक शेड्यूल नाज मिलेगा। सो डू यू कांट कमिट ऑन द एक्सपायर्ड रिव्यू एज कंपेयर टू। आप देखें दोनों में फर्क देखें आप। ये देखें 1 2 3 4 5 6 को टच कर। नॉर्मल आपको 6 को टच करनी है, मिड पोर्शन ऑफ द डायफ्राम। ये आपका डायफ्राम, ये देखिए ये टच कर रहा है यहाँ पे 6 रिब को। यहाँ पे 1 2 3 4 को 5 चुकी हुई, तो बिटवीन 4 and 5 को टच कर रहा है। दिस इज एक्सपायर्ड रिव्यू, दिस इज इंस्पायर्ड रिव्यू। सी द डिफरेंस बिटवीन टू। Even see the cardiac size between two X-rays. Here cardiac size is more and here is the small. So this is very important. The X-ray should be in the end of inspiration. अब आ जाए पेनिट्रेशन। एक हम फिक्स डोज देते हैं एक्सरेज का टू द पेशेंट। अगर डोज ज्यादा कम हो गया तो आपको पेनिट्रेशन आपकी अफेक्टेड होगी। आप देखें यहाँ पे देखें, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज एबनॉर्मल। कैसे पता चले पेनिट्रेशन का? कि जो थोरेसिक वर्टिब्री ओवर द हार्ट है, दे शुड बी जस्ट विजिबल। ये याद कर लिया, दे शुड बी जस्ट विजिबल। अगर जस्ट विजिबल होगी तो उसको बोल सकते हैं कि नॉर्मल एक्सरे। अगर मोर विजिबल है here, means ओवर पेनिट्रेशन है। ओवर पेनिट्रेशन में you find the most lung field are more darker. लंग फील्ड भी मोर डार्क है। तो लंग फील्ड जहाँ देखिए डार्क हो जाएंगे, जस्ट लाइक द COPD। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अंडर डोज होगा तो क्या मिलेगा आपको? अंडर डोज में आपके ये रिब्स आपको वर्टिब्री नजर ही नहीं आएगी, नजर ही नहीं आएगी। आपको सिर्फ हार्ट नजर आएगा। वहां पे वाइटनेस मोर नजर आएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हल्की फुल्की वाइटनेस लाइक मास्क हो जाएगी। तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, द नॉर्मल penetration of the X-rays. हो गया सो क्वालिटी। It means a quality matters. Quality is important. The position, the orientation, effects, ये important है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब आप सेटिस्फाई हो गए हैं कि क्वालिटी इज नॉर्मल, अब स्टार्ट करेंगे आप एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सरेज। आपने चेक किया नेम, डेट, क्वालिटी, उसके बाद आ जाए आप एक्सरे पे। सबसे पहले आप लंग फील्ड देखेंगे। आप क्या देखेंगे सर? लंग फील्ड। So these are the lung fields. This is the right lung field and this is the left lung field. Lung fields क्या करते हैं हम? Zones में divide करते हैं। Upper zone, middle zone and the lower zone. Here is the fissure normally occur. यहाँ पे visible नहीं, तो this is area of the fissure. कभी-कभी कंसोलिडेशन में आपको आइडिया आ जाएगा। Here the zones, this is upper, this is the middle and this is the lower zone. Second rib जो होती है इससे ऊपर, ये second से above upper zone है, second and the fourth rib middle zone है, और fourth से नीचे is the lower. जो भी abnormality आएगी आप जोन में बताएंगे। So there is the white opacity seen in the upper right zone. तो सबसे पहले जो भी abnormality मिलेगी आपको जोन के हिसाब से बताना पड़ेगा। चाबी राइट पे इन्वॉल्व है तो पूरे के साथ राइट साइड रन फीड इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन अब जोन लंग फील्ड से सेटिस्फाई हो गए। अब उसके बाद आम जाएंगे आपकी एंगल्स। सो एंगल शुड बी शार्प। बोथ कास्टोफेरेनिक जो भी कास्टो डायफ्राम एंगल्स, ये आपको शार्प होनी चाहिए, ब्लंटेड नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉर्मल। एबनॉर्मल कब मिलेगी? प्लूरल डिफ्यूजन। यहाँ पे पिलुरिफिन में आपको लॉस हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 hyperinflation of the lungs. आंसर। इसके अलावा थिकनिंग ऑफ द प्लूरा, कोलैप्स, कंसोलिडेशन। तो ये 4 चीजें होती हैं जहाँ पे यू विल फाइंड द लॉस ऑफ एंगल्स। सो लंग फील्ड्स आर नॉर्मल, एंगल्स आर नॉट ऑब्लिटरेट और नॉर्मल,
एंगल्स के बाद डायफ्राम, उसके हो जाएंगे आप डायफ्राम। डायफ्राम शुड बी शार्प इन द कर्व, कन्वेक्स होना चाहिए अपवर्ड। तो डायफ्राम देखिए, जो राइट डायफ्राम है शुड बी अपवर्ड देन द लेफ्ट डायफ्राम, और 3 सेंटीमीटर से डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो मिस एब्नॉर्मलिटी है। व्हाई द राइट इज अप? बिकॉज ऑफ द लिवर। लिवर आप बोलते हैं बिकॉज द हार्ट पुशेस द लेफ्ट डायफ्राम डाउन। दोनों चीजें हो सकती हैं। सो यहाँ पे देखें कन्वेक्स है डायफ्राम और बोथ आर नॉर्मल, कोई ज्यादा डिफरेंस, नॉर्मल डायफ्राम। उसके बाद अब आ जाए CTR रेशियो। CTR रेशियो क्या करेंगे आप? मैक्सिमम यहाँ से शुरू करें यहाँ तक, सपोज ये हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये सपोज हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ये जो नॉर्मल क्या होना चाहिए? लेस देन 50% होना चाहिए टू द thoracic area. So cardiac area should be less than thoracic area. अगर 50% से ज्यादा है तो आपको बोलेंगे मोर है, इसमें भी पॉसिबिलिटी पेशेंट के कार्डियो। उस दिन क्या डिस्कस हो रहा था CPC में कि भाई पिलियोफिन के साथ में CTR रेशियो लिखा है, पिलियोफिन में पॉसिबल ही नहीं है, और सलार साइन नॉट पॉसिबल। पिलियोफिन में इंडिकेशन नहीं सलार साइन का, और कहा ना पॉजिटिव नेगेटिव, सलार साइन इज नॉट अ मैटर ऑफ द पिलियोफिन। पिलियोफिन होगी वहां पे सलार साइन का रोल ही नहीं है। सलाटी साइन क्या होती है कि इनसाइड प्लूरा, इनसाइड इन द लंग कैविटी में या इंट्रापेरेनल का लीन डिफरेंशिएट करेगा। जहां पे इफ्यून होगी वहां पे सलार साइन का कोई रोल नहीं। ओनली जहां पे इफ्यून आ गई यहाँ पे आप कार्डियक थोरेसिक रेशियो करेंगे नहीं, आप इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ और सलार साइन का क्या मकसद है? सलार साइन इज हेल्पफुल व्हेन पेशेंट इंट्रापेरेन्काइमली, आप और के मैं बताऊंगा इंट्रापेरेन्काइमल। पिलियोनरी डिजीज में सलार साइन लागू नहीं होती। अगर यहाँ पे देखिए ये कभी कभी ये होता है कि भाई मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऊपर होती है, कब कब तो दोनों को कंपेयर करके मेजर करके दोनों को मिक्स करके फिर करेंगे आप। तो दीज आर 2 मेथड्स टू सी द CTR रेशियो। उसके बाद हार्ट, देखिए हार्ट कैसे बनती है? ये क्या है? एओर्टिक नोच। एओर्टिक नोच। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियल अपेंडिसेस है। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। दिस इज राइट एट्रियम है। दिस इज सुपीरियर वेना cava। दिस इज हार्ट बनती है। इनके अगर लीन होती है तो वो चीज वो वहां परमानेंट हो जाती है, जिससे ये लेफ्ट एट्रियल अपेंडिस परमानेंट हो जाती है। इनके साथ ही पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वाइटल स्टेनोसिस। नॉर्मली यू सी द कर्व, यहाँ पे कर्व होता है, यहाँ पे टिप होता है, फिर कर्व होता है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है। अगर ये लॉस हो जाए डिवोकेशन, तो वहां भी आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अंडरलाइंग हार्ट पैथोलॉजी। उसके बाद हाइलम। हाइलम देखिए, दिस इज द राइट हाइलम एंड दिस इज द लेफ्ट हाइलम। ये डाउन है, ये अप है। और उसके देखिए ये देख क्या है? कन्वेक्स 2 सेंटीमीटर अप होता है, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड कनकेव इन शेप होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अगर ये गोल हो जाए, राउंड हो जाए तो दिस इज एब्नॉर्मल। परमानेंट हो जाए तो दिस इज एब्नॉर्मल। आप बोलेंगे सर परमानेंट हाइलर अदर परमानेंट। और जब हाइलर परमानेंट होता है तो क्या कंडीशन होती है? बिकॉज़ हाइलर में इनसाइड क्या होता है? वेसल्स। हाइलर में लंग वेसल्स होती हैं और लिम्फ नोड्स। ब्रोंकाई होते हैं एंड लिम्फ नोड्स होते हैं। all 3 कंडीशन को नॉर्मलिटी होगी, we find the permanent हाइलम। परमानेंट। लेफ्ट नोड लार्ज हो गया, परमानेंट हाइलम। पल्मोनरी आर्टरी लार्ज हो गई, परमानेंट हाइलम। ब्रोंकाई में पैथोलॉजी है तो परमानेंट हाइलम। ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद मीडियास्टम, दिस शुड बी शार्प एंड क्लियरली डिमार्केटेड। और मीडियास्टम कंटेन द हार्ट। उसके अलावा क्या होती है? वेसल्स, इसोफेगस, ट्रेकिया। अगर इनमें कोई नॉर्मलिटी, लिम्फ नोड्स, इनमें नॉर्मलिटी होगी तो मीडियास्टम विल बी वाइड। ट्रेकिया, दिस ट्रेकिया शुड बी सेंट्रली प्लेस्ड। उसके बाद हम आते हैं बोन्स में। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं हमारे हिसाब से, बट बोन्स कभी फ्रैक्चर्स होती है या मेटास्टाइज होती है तो वहां पे बोन्स आप दे सकते हैं। बोन्स के बाद सॉफ्ट टिश्यूज। तो दिस इज सॉफ्ट टिश्यूज की इंपॉर्टेंस है इन द एक्सरेज। सबके ट्रॉमेटिक इंजरीज में अच्छा ये बताइए, एक्सरे मेल का है फीमेल का है? जी सर। मेल हाँ, तो दिस इज सॉफ्ट टिश्यू, दिस इज ब्रेस्ट शेडो।
दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ प्रेशर जो आ रहा है इसका मकसद है कि पेशेंट्स का जो एक्सरे वो नंबर। और दूसरा, अगर सपोज ये मेस्टेक्टॉमी हो गई किसी की, ये एरिया निकाल दिया इन्होंने, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि मोर ब्लैकनेस नजर आएगी। तो ये कभी कभी ध्यान में रखें आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नेम एंड द डेट से। उसके बाद थारो एग्जामिनेशन तक लंग्स। लंग्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लंग फील्ड से। तो उसके बाद एंजिल्स, फिर डायफ्राम, फिर हार्ट, फिर हाइलम, फिर मीडियास्टम, मीडियास्टम के बाद ट्रेकिया, फिर बोन्स एंड द सॉफ्ट टिश्यूज। ये आपने देख लिया नॉर्मल। अगर इसमें कोई एब्नॉर्मलिटी आ रही है, डिसाइड करें जो एब्नॉर्मलिटी है वाइट है या ब्लैक है इनसाइड। सपोज हम पहले लोग कहते हैं वाइटनेस, अगर टू वाइट इनसाइड आ रहा है, क्या क्या नजर आ सकता है आपको? क्या रिजल्ट्स होते हैं वाइटनेस के? कंसोलिडेशन, कंसल्टेशन, कोलैप्स, कोलैप्स, हाइड्रोथोरेक्स, फिल्यूरल ऑक्लूजन, हाँ, फिल्यूरल फिल्यूरल फ्लूइड, इसके अलावा ट्यूमर्स, फाइब्रोसिस, ओके, फाइब्रोसिस और फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी। तकरीबन सारी चीजें आपको वाइट नजर आएगी, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एयर होगी वहां पे ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, दीज आर द कोलैप्स, कंसोलिडेशन, फिलोरिफियन, कैविटेशन, एलवीडी, एआरडीएस, ब्रोंकिटिस, फाइब्रोसिस, मीनल चिल्ड्रन। All these conditions you find the abnormal white या टू white। अच्छा, white को आपने दो हिस्सों में तकसीम करें आप, एक होमोजीनस, एक नॉन होमोजीनस। सही सर, ये दो white आ गए। कौन सा सर? होमोजेनस, एक नॉन होमोजीनस। होमोजीनस क्या क्या मकसद है? प्लूरल एफिशिएंट, नहीं सेम सेम होगा, सेम होगा, Same बिल्कुल होगा। सेम। जैसे आपका एक बोर्ड है, ये दिस इज होमोजीनियस, ये वाला वाइट जो आ रहा है ये देखिए होमोजीनियस है। ऊपर तक ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसमें ब्लैकनेस था। ये होमोजीनियस है और नॉन होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है, क्या बोलता है होमोजीनियस को? क्या बोलता है होमोजीनियस? क्या होगा? सेम सेम होगा। होगा, सेम हो गया। अगर होमोजीनियस से दो कंडीशन याद कर लें, आइदर प्लूरिफियन और कोलिफियन। क्या होगा सर? प्लूरिफियन होगा या कोलिस होगा, जो बिल्कुल होमोजीनियस शेडोइंग आ रही है। दो कंडीशन याद कर लिया, इफ्यूल और कोलैप्स। अब आ जाए इफ्यूल, पानी। पानी कहाँ आएगा? प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में। वो पानी कहाँ से आएगा? नीचे से आएगा, ठीक है। तो अगर नीचे से आ रहा है तो आपको क्या मिलेंगे? लॉस ऑफ एंगल। एंगल्स, बाकी ओपेसिटी कितनी है? दिस डिपेंड्स ऑन द हाउ मच वाटर इज देयर, हाउ मच फ्लूइड इज देयर। एक तो ये याद कर लिया। अगर स्मॉलर है तो नीचे से ऊपर आएगा। और ये पानी कहाँ से? गुब्बारा है आपका, गुब्बारे में पानी डाल दे, ऊपर से बंद करें, गुब्बारे को बंद किया। अच्छा, बीच में ऐसे कि इसको पुश करें, ऐसे पुश करें अभी, तो पानी क्या होगा? एक कर्व बनाएगा। क्या बनाएगा? कर्व बनाएगा, क्योंकि ये फेफड़ा है, फेफड़े से उन्होंने कर्व बना लिया। इसको बोलते हैं मेनिस्कस साइन। मेनिस्कस। क्यों? कि पानी तो है, बंद में ऐसे हमने जब पुश कर दिया तो पानी ऊपर चला गया, तो ऊपर जाएगा तो ये कर्व बनेगा। इसको बोलते हैं मेनिस्कस साइन। कर्व बनाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर। तो इसका मकसद क्या हुआ सर कि आपको क्या चीजें मिली अभी? एक तो वाइट ओपेसिटी कौन सी मिलेगी? प्लेयूरा में होमोजीनियस। अब बताना है कौन से जोन से इन्वॉल्व है। आप बताएंगे सर, होमोजीनियस वाइट शेडो in the right lung field involving the middle zone and the lower zone of the right lung field। ये बोल सकती हैं, या पूरा का पूरा lung field है वो बता सकती है। एक तो आपने ये बता दिया, आपको पता है कि प्लूरल इफ्यूजन क्या बनाएगी? होमोजीनियस बनाएगी। दूसरा क्या बताएंगी? लॉस ऑफ एंगल्स। थर्ड क्या बताएंगी? मेनिस्कस साइन। अगर तीन चीजें बता दी, आप बता दिए प्लूरल इफ्यूजन। सर मेनिस्कस साइन हर केस में मिलेगा, हर केस में मिलेगा। इफ यू द पेशेंट फील कभी थिक हो जाता है, पेशेंट की पोजीशन वेरी करती है, हो सकता है या फुल बिल्कुल फुल है, आपका पानी कभी लाने का आपका टाइम ही नहीं, उसको जगह ही नहीं मिली, तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको। बट दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, मेनिस्कस साइन फॉर यू। तो आप बताएंगी सर, अगर आपसे पूछा जाएगा तो व्हाट आर द पॉजिटिव फाइंडिंग इन दिस एक्सरे, तो पॉजिटिव फाइंडिंग क्या बताएंगी? वाइट होमोजेनियस
शेडो इन्वॉल्विंग बताएं किस एरिया बता रहा है, लास्ट ऑफ एंगल से और मेनिस्कस साइड। आखिर में एक होती है वो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड पुशिंग इफेक्ट। अगर ज्यादा होगा मीडियस में क्या करेगा, पुश करेगा पुल करेगा, पुश करेगा ना, पुश करेगा या पुल करेगा, पुश करेगा। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं आप लोग बोलते, क्यों नहीं आप, कोई है क्या नो डाउट है क्या? पुश करेगा, पानी आएगा पुश करेगा। तो ये 4-5 चीजें होगी आपकी इफको। ठीक है सर। क्लिनिकली क्या मिलेगा आपको, क्लिनिकल कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे आप, ऑस्कल्टेशन से मूवमेंट्स कम होगी, डल परकशन नोट होगा, ऑस्कल्टेशन में डिक्रीज ब्रीथ साउंड्स मिलेंगे आपको। नाश्ते जैसे मिला आपको, ब्रेकफास्ट जैसे मिली आपको। तो ये हो गई सर आपकी चीजें इन द केस ऑफ दी प्लूरल इफ्यूजन। मैंने होमोजेनियस के 2 चीजें बताई, कौन कौन सी? प्लूरल इफ्यूजन कोलैप्स। इफ्यूजन क्लियर हो गया। Yes, sir. अब आ जाए कोलैप्स। कोलैप्स क्या होती है? कोलैप्स मींस नॉर्मल टर्म क्या होता है? श्रिंकेज हो जाए, shrinkage of lung. कोलैप्स, कोलैप्स हो जाए, गिर जाए। अगर ये बिल्डिंग गिर जाएगी इसका इफेक्ट क्या होगा, बाकी चीजें जब ऐसे Compress हो उसको पुल जाएगी। करेगी ना, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, पुलिंग इफेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? पुलिंग इफेक्ट। पुलिंग इफेक्ट। अगर पेशेंट में होमोजेनियस वाइट शेडो है एंड पेशेंट हैज अ पुलिंग इफेक्ट, तो वहां पे दिस इज द कोलैप्स। So this is the difference between the collapse and the diffusion. ठीक है, सपोज अपर लोब कोलैप्स है यहाँ पे, तो किसको पुल करेगी ये? क्या? ठीक है, नीचे पुल है, नीचे कोलैप्स है, किसको पुल करेगी? मीडियम हार्ट को भी और डायफ्राम को भी। तो डिपेंड्स ऑन द साइड। तो सभी जब भी कोलैप्स होगा देयर विल बी पुलिंग। बाकी जो कंडीशंस हैं हमने पढ़ी है वो नॉन होमोजेनियस, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लुक एट दिस, ये क्या है सर? देखिए, आप इसको डिफाइन करिए आप सर। होमोजेनियस वाइट शेडो इन्वॉल्विंग द राइट अपर लंग अपर जोन और पुलिंग। देखिए ये जो है दिस इज जो डिमार्केशन आ रही है, ये फिशर, फिशर को ऊपर कर लिया, यहाँ पे जो हाइलम था उसको ऊपर खींच लिया और ट्रेकिया थोड़ा बहुत पुल कर रहा है। ठीक है, अगर इफ्यूजन होती है, इफ्यूजन वैसे भी नीचे से होती है। ठीक है, और बाकी अगर दूसरी डिफरेंशियल क्या होगी इसकी, कंसोलिडेशन, वो हो सकती है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में ये जो इसका फिशर को अप में पुल कर दिया है, तो ये कंसोलिडेशन के अगेंस्ट है। ठीक है जी सर, नहीं होगी, कभी कभी कंफ्यूज रहता है बंदा कि पता नहीं क्या होगा, कभी एक से पलट इसी आ जाती है तो कंफ्यूज रहता है बंदा। तो दिस इज एक्चुअली अ कोलैप्स। अब आ जाए दिस वन, ये क्या है सर? दिस इज homogeneous or non-homogeneous? non-homogeneous. Because you find the dots between inside the area. That's why this is a non-homogeneous. इसको बोलते हैं air bronchogram appearance. वो क्या होता है air bronchogram? What is consolidation? any calculation What is consolidation? Solid होना और means exudate formation inflammation of the lung parenchyma. ठीक है ना, जिसमें ग्रे हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन होती है ना, तो क्या होता है लंग्स में क्या क्या चीज होती है? एक तो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, अल्वुलाई होते हैं, अल्वुलाई के बाद ब्रोंकाई होते हैं। तो ये जो कंसोलिडेशन इन्फेक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज है, तो वहां पे जब वो आएगी तो वहां क्या नजर आएगा, एक्सरे में वाइट आएगा बिकॉज़ इनसाइड द फ्लूइड। अच्छा, बीच में ब्रोंका है, उसमें ब्रोंका भी क्या है, एयर है। अच्छा, इसका आप कट सेक्शन करें आप, तो जहाँ पे एक्सुडेट होगी वहाँ पे आएगी वाइटनेस, जहाँ पे अंदर एक डॉट हो गई एयर होगी वहाँ पे आएगा रेडनेस। दिस इज एयर ब्रोंकोग्राम। ठीक है, दैट्स व्हाई अगर इसको मैं बोल देता हूँ सर ये कोलैप्स है, आर यू एग्री विद मी? व्हाई सर? Non-homogeneous. चलो मैं बोलता हूँ इसको होमोजेनियस है, कोलैप्स है। Pulling effect. पुलिंग इफेक्ट, ये फिशर है, वहाँ पे फिशर क्या था, अप था, यहाँ पे फिशर देखें वही पड़ा हुआ है। नो पुलिंग नो पुश। अगर इसको मैं बोलूं कि आप इसको डिफाइन करें, व्हाट आर द पॉजिटिव फाइंडिंग्स, क्या बताएंगे? नंबर 1,
बताएं सर। Non-homogeneous shadow. बताएं। opacity in the Involving upper right lung upper right lung lung zone. zone की बात हो गई सर, दोबारा में आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे। आप कौन से जोन में वाले मिडिल जोन और मिडिल और सेकंड upper Upper बताएं ना, and middle zone. बताएं ना, तो क्यों आप कंफ्यूज नहीं आप इसको बता दीजिए, आप फिर भी आप बोलेंगे, आप जी दोबारा बोले, आप जी दोबारा बोले, आप दोबारा बोले, middle and upper zone. आप बताएं, दोबारा रीड करें आप शुरू से। Sir, non-homogeneous opacity involving middle and upper zone आप of No, right right, lung right, and there राइट is लंग फील्ड, right lung field and there is no any pulling effect. वो क्या बताया, विद एयर ब्रोंकोग्राम अपीयरेंस, नो पुलिंग नो पुशिंग। तो अब बताएं, व्हाट इज योर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, pneumonia. व्हाट इज रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, नमूना नजर आएगा तुम्हें, व्हाट इज रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, कंसोलिडेशन दिस इज योर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। कंसोलिडेशन काजेस क्या होती है, कंसोलिडेशन pneumonia निमोनिया, TB ट्यूबरकुलोसिस और ब्रोंकोजेनिक आस्थमा। तो ये आपकी हो गई रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट्स योर क्लिनिकल डायग्नोसिस, अब सीनियर मिल रहा है, अ पेशेंट ऑफ 35 years old having the fever, trigers, chills, cough and the chest pain, and this is X-ray of this patient. So what's your clinical diagnosis? pneumonia Which pneumonia? Community acquired pneumonia या lobar pneumonia, ठीक है? तो आप बोलेंगे community acquired pneumonia or lobar. What are the auscultatory finding in this case? क्या मिलेगा auscultation? bronchial breathing ब्रीथिंग Bronchial breathing. वह क्या होती है bronchial breathing? सर ब्रोंकियल ब्रीथिंग जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें What's the bronchial breathing definition? High pitch breath, high pitch. Pause between the inspiration and expiration, and inspiration is longer. So the quality is harsh. Number one, inspiration and expiration are equal. There will be pause between the inspiration and the expiration, and number three, vocal resonance will be increased. So you will find the vocal resonance. increased Patient क्या बोलते हैं आप? के Nasal नाइन ऐसी आवाज नो से लेके नाइन बोले आप, वोकल रेजोनेंस। एक बात, दूसरी बात क्या होती है, विस्परिंग पेक्टोरिका, वो क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं विस्पर करे वो भी सुनेंगे आप, इसको बोलते हैं विस्परिंग पेक्टोरिका। एक होती है इगोफोनी, पेशेंट को बोलना है ए आप सुनेंगी ई। तो these are findings you may be occur in case of the bronchial breathing. So in radiology in station आपको CPR मिलेगा, आपको X-ray मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा what you define the positive findings, क्वेश्चन ये होगा। Number 2, what is the clinical radiological diagnosis? Number 3, what is the clinical diagnosis? Number 4, what are the differential diagnosis? यहाँ ये भी पूछा जाएगा what are the auscultatory finding in this case. तो ये full case आपको मिलेगा in case of OSP. Okay, so this is the consultation. This is non-homogeneous. ये क्या है? non-homogeneous opacity in the left अब यहाँ पे देखिए, ये स्लॉट साइन में बताई थी मैंने, वो क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? स्लॉट साइन, पॉजिटिव लग रही है स्लॉट साइन का मकसद ये है कि ऑब्स्क्योर करना, कि क्या करना, ऑब्स्क्योर करना। नॉर्मल जो इमेजिंग होती है, नॉर्मल जो क्या लाइनिंग होती है, लाइनिंग नॉर्मल, ये लाइनिंग नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये इसको ऑब्स्क्योर कर, बॉर्डर्स को ऑब्स्क्योर करें, उसको बोलते हैं स्लॉट साइन। मींस द पेशेंट इज इंट्रा pulmonary or paracameral lesion. Suppose this is a mediastinum, आपको this is very difficult to differentiate between the lung demarcation. यहाँ पे जो mediastinum demarcation है आपको obscure हो गई है। अगर ये obscure हो गई तो इसका मकसद है कि पेशेंट का upper lobe affected हुआ है। क्या हुआ है सर? upper lobe अगर आपका ये obscure हो गया, ये normal आ रहा है और ये obscure हो गया, तो आप बोलेंगे सर this is middle lobe. middle lobe
अच्छा अगर आपका ये नॉर्मल है, ये डायफ्राम ऑब्स्क्योर हो रहा है तो आप बोलेंगे सर दिस लोअर लोब। यहाँ पे सिर्फ ये एरिया आपके ऑब्स्क्योर है तो बोलेंगे लिंगुलर समथिंग। तो ये है स्लॉट्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिनोमेना। ओके, तो यहाँ पे स्लॉट्स एंड आओगी। जो स्लॉट साइन मींस इंट्रा पैरेन्काइमल लियन को डिफरेंशिएट करना। वेयर इज द लियन? जहाँ पे इफ्यून होगी वहाँ पे स्लॉट साइन को आपको वहाँ पे रोल नहीं है। ये सिर्फ स्लॉट साइन हुई इसके लिए, वहाँ पे कमेंट करना आपको फिजूल है स्लॉट साइन का। तो यहाँ पे देखिए ये स्लॉट साइन, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्लॉट साइन। सर स्लॉट साइन मतलब ये कि हमें डिमार्केशन नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा। ऑब्स्क्योर, स्लॉट मीन ऑब्स्क्योर। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट बॉर्डर थर्ड ऑब्स्क्योर हो गया, तो इसको बोलेंगे स्लॉट साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव मकसद क्या है कि भाई जो लियन है इनसाइड लेंगे। क्या बोला पॉजिटिव? इनसाइड लेंगे। उसमें जो क्लियर फिन थी क्या बोलते हैं स्लॉट साइन पॉजिटिव थी। नो, जहाँ पे इफ्यून है वहाँ लागू नहीं होगी स्लॉट साइन। ठीक है ना, वहां पे जो ऑब्स्क्योर हो गई थी वो प्लूरा के जैसे हो रही थी, तो वहां पे स्लॉट साइन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे अगर आपने बोल दिया पॉजिटिव तो मींस लियर इनसाइड द लंग्स, तो दिस इज एक्चुअली अ स्लॉट साइन। अब यहाँ पे से डिफाइन करिए, आप पढ़े से इसको पढ़िए। दो लोग नजर आए तुम्हें? हाँ, Solar sinus. कौन सी लास्ट की नॉर्मल आ रही है? Solar sinus. आप इनको बताएं, आप बताएं। Non-homogeneous opacity seen in the middle zone of the left lung field with positive Szilard sign with no pulling effect. वो साइन कौन बताई? Bronchogram. एयर bronchogram. वो तो भूल गई आप। तो रेडियोलॉजी का डायग्नोसिस क्या है? रेडियोलॉजी का डायग्नोसिस Consolidation. व्हाट्स योर रेडियोलॉजी का डायग्नोसिस? हाँ सर, व्हाट इज योर रेडियोलॉजी का डायग्नोसिस? व्हाट्स योर क्लिनिकल डायग्नोसिस? कहाँ टीबी, कहाँ फिर ये क्या बता रही हो? रिफ्यून बता रही हो? Bronchogenic carcinoma. TB. हाँ सर, कोई मेरी लैंग्वेज मुश्किल तो नहीं है सर मेरी? No. अच्छा, मेरी आवाज़ आपको तक आ रही है? आवाज़ भी आ रही है, लैंग्वेज भी ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है कि आपको आसान से तरीके से बता रहा हूँ फिर भी आपको याद नहीं हो रहा? हाँ सर, क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि आपके रेम्स की विंडोज ज़्यादा खुले हुए हैं आपके यहाँ, है ना सर? जैसे कंप्यूटर में हम खोल लेते हैं विंडोज, फिर क्या होता है हर विंडो को फिर आपके विंडोज ज़्यादा खुले हुए हैं। आपका विंडो एक यहाँ पे काम कर रहा है, 4 विंडोज और खुले हैं आपकी, कहीं सोच आपके वहाँ जाती है। तो जब 4-5 विंडो हो गए ना फिर रिसेप्शन आपकी कम हो जाएगी। ऐसे होता है ना सर? सुबह नाश्ता किया नहीं किया, फिर आज जाऊँगी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सारी चीज़ होती है। यहाँ से कहाँ जाऊँगा, प्लान बनाती है। आज सैटरडे हो सकता है कुछ घर जाना हो, वैन लेनी हो, तो वहाँ पर किसको बुलाता क्या था, तो आपके विंडो ज़्यादा खुलेंगे सर आपकी। उसको थोड़ा सा ओपन करें, एक विंडो खोल लेते आप। आगे पूछूंगा तुमसे आप। जी सर। क्वालिटी पुअर है, ठीक है। नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस है, इन्वॉल्विंग द बोथ लंग फील्ड्स। यहाँ पे मिडिल भी, लोअर भी, यहाँ पे लोअर जोन। एयर ब्रोंकोग्राम भी है। लास्ट ऑफ फिंगर्स बिकॉज़ कंसोलिडेशन आ रही है, नो पुलिंग नो पुशिंग, तो क्या हुआ? कंसोलिडेशन बायलैटरल। इसको बोलते हैं सीवियर नमूनिया। पुराने जमाने में बोलते थे डबल नमूनिया, हमारे जमाने में बोलते थे ब्रोंको नमूनिया, अभी बोल रहे हैं कि मोर देन 1 लोग इन्वॉल्व द सीवियर नमूनिया। और दिस इज द यूजुअली हैपनिंग इन द केस ऑफ कोविड एरा। सो ये सो एक्सरे ये कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी आपको कि आइदर यू फाइंड सीवियर नमोनिया बायलैटरल कंसोलिडेशन,
sometimes you will see like it's the pulmonary edema. तो pulmonary edema इस तरह से मिलेगा कब ARDS, तो ARDS pulmonary edema में आपको मैं बताऊंगा किस तरह डिफरेंशिएट करना है आपको। ये क्या है सर? effusion, loss of angle, left side, pleural effusion, जी सर। सब सही है। अच्छा और Pleural effusion on the left side. जी सर। Pleural effusion on the Why, left sir? side. Because loss of the costophorenic angle. एंगल और होमोजीनियस कौन सी साइड प्लूरिफेन की? Sir, homogeneous shadow. होमोजेनस से लास्ट ऑफ एंगल और थर्ड मेनिस्कस साइन। ऐसे मेनिस्कस साइन। So this is the small pleural effusion. That's good. नाम शादी? Samina. समीना। समीना ने पिक कर लिया। बाकी सोए हुए हैं ना आप लोग? नहीं सोए हुए? तो बताइए क्यों नहीं? तो this is pleural effusion. CTR कैसे करें प्लूरिफेन में आप? नहीं करेंगे। अच्छा आप बताओ सर, ये क्या है? So ये homogeneous shadow है, collapse है। ये भी fusion है। प्लूरल एफ्यूजन Right sided pleural effusion. जी सर। Right sided pleural effusion. पॉजिटिव फाइंडिंग बता दो। Sir, loss of costophorenic angle on right Okay. side and पहले तो शेडो बताया करो ना आप। homogeneous पहले काम बड़ी चीज मिल रही है उसको बताएंगे ना। Homogeneous क्या मिल shadow. रहा है? homogeneous white surface. shadow involving the Right. part of the upper, middle and and lower lower zone of the zone right of lung right field. and Number 1, number 2, loss of angles. Number 3, you find the meniscus sign, and number 4 is the pushing effect. Pushing. So this is the moderate to severe pleural effusion. कैसे कंफर्म करेंगे? हम कोरिलेट करेंगे पेशेंट्स के फाइंडिंग के साथ, और कंफर्म कैसे करेंगे आप? अल्ट्रासोनोग्राम में, और इससे अलावा फिर अगर ऑथेंटिक है तो सीटी टेस्ट। तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्लिनिकली बिकॉज ह्यूज है, या रेडियोलॉजिकल, और यहाँ थर्ड जो एस्पिरेशन नीडल डाले फंड निकाले तो कंफर्म हो जाएगा। तो दिस इज अ राइट साइडेड प्लूरल effusion। जी सर, आप बताओ। collapse है pulling effect of trachea. मैं तो रेफ्यू नहीं, ये वाइट रेफ्यू नहीं, से पानी नहीं है। homogeneous हर्ट डजंट नहीं है, Heart कहाँ is- गया हर्ट? dextrocardia हाँ, हर्ट कहाँ गया? right sided heart पुल हो गया ना, मैंने कहा पुलिंग इफेक्ट, दिस इज द Pulling पुलिंग effect. इफेक्ट। हाँ. ट्रेकिया पे चली गई, हर्ट को खींच लिया। एक होती है डेक्सोकार्डिया, एक तो कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन क्या होती है? खींच लिया, खींच लिया सर, इसको डायफ्राम खींच लिया, सबको खींच लिया। देखिए हर्ट, देखिए ये हर्ट नजर आ रही है, सबको खींच लिया हमने। दिस इज द पता चला? हाँ, बताओ पॉजिटिव फाइंडिंग। ये ट्रेकिया पुलिंग और हार्ट पुलिंग मेरे क्या बताओगे? homogeneous obesities इन्वॉल्विंग homogeneous obesities involving the upper lower and middle zone of the पार्ट ऑफ अपर, चलो ठीक है, मिडिल इन द लोअर जोन ऑफ द राइट लंग फील्ड। चलो यहाँ पे अब इंग्लिश नजर नहीं आ रही है। Collapse में effusion में हाँ. Homogeneous है. homogeneous. हाँ, homogeneous. बाकी White, सब white. में non homogeneous. पुलिंग, the mediastinal pulled है, trachea pulled है, heart pulled है। तो क्या हुआ कंफ्यूजन? What's the diagnosis? Collapse है. क्या हुआ? Pulling effect. Collapse. तो अब इजी हो गया कोलैप्स इन द effusion में। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है सर? Pleural effusion left sided What pleural is effusion. left sided? Pleural effusion. प्लूरल effusion। अभी देखिए, अभी कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों का, डर डर के बता रही हो।
क्यों सर डरे हुए अभी तक क्या हुआ? गलत अब देख क्लियर नहीं हुआ? देखिए सर किस चीज डर लग रहा है? क्यों? मेरे पास डर रहा है कुछ भी नहीं, हाथ खाली मेरे सर. So sir, homogeneous shift involving the part of the middle and the nodes of the right, left lung field, loss of angles, meniscus sign, ठीक है ना? अब I'm pushing pushing के it amount back. ज़्यादा नहीं है. तो your diagnosis यहाँ पे करेंगे Effective है. CTR ratio. सर ये क्या? आप एक दफा मेनिस्कस साइन वापस से रिपीट करें. कर्व meniscus sign, कर्व बोलेगा. इसमें रेक्टिफाई करना नहीं आ रहा है. ये कर्व है, ये कर्व है. अब देखो इसमें क्या फर्क है? यहाँ कर्व है ये वाला? यहाँ है? यहाँ. अब यहाँ नहीं है, क्या है? पल्मोनरी एडिमा सर हाइड्रोथोरेक्स सर ये फ्लूइड फिल्ड है यहाँ पे. तभी और रिवर्स क्या है? हुआ है. ये फ्लूइड अच्छा मैंने कहा सर गुब्बारे में अगर पानी डाले ऐसे करें तो लेवल आएगी. लेवल आएगी. अच्छा इसको जब पुश कर लिया तो कर्व बनेगा. कर्व. ठीक है ना सर? अब कर्व कौन बना रहा है? लंग. कौन बना रहा है आपका? लंग. लंग ही कोलैप्स हो गया, यहाँ चला गया तो आपको क्या बनेगी? लेवल बनेगी. हाइड्रोनीमोथोरेक्स. यहाँ पानी भी है हवा भी है, तो लंग कोलैप्स हो गया. ठीक है ना? तो ये देखिए लंग्स कोलैप्स यहाँ पड़ा हुआ है स्मॉल सा. दिस इज एयर. नीचे जो है फ्लूइड है, दैट्स व्हाई यू फाइंड द एयर fluid level. This is a hydronemothorix. Why? How you can appreciate condition? How you can appreciate? Because ऊपर तो layer fluid कहाँ होता है? वो तो सर नजर ही नहीं आता. And you find the same. यहाँ पे स्लॉट साइन लास्ट नहीं होगी, लागू नहीं होगी आपके यहाँ. तो यहाँ पे देखिए the jet black appearance over the upper and the part of middle zone. There is small whitening area seen here. No air bronchogram appears. देखिए यहाँ कोई air कोई क्या चीज नहीं है. Bronchoscopy marking. ये जो bronchoscopy marking यहाँ नजर आ रही है वो यहाँ नजर नहीं आ रही. No bronchoscopy marking. Jet black appearance. Loss of angles and the lower zones and the homogeneous white shadow and having the air fluid level. So this is the hydronemothorix. And common cause of hydronemothorix is injury or hydrogenate. क्या सर? फ्लूइड फिल्म थी, निकाल दिया आपने, ड्रेन किया, हवा डाल दिया. This is commonest reason of the hydronemothorix. Second common is the bacteria like the gas forming bacteria. ऐसा इन्फेक्शन जो पानी भी बनाते हैं और हवा भी बनाते हैं, तो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया. Clostridium perfringens. Trauma is common for the pneumothorax only. So this is the pani is there. So how will trauma get the fluid inside the fluid? Is it possible? अंदर कोई स्विमिंग पूल में ट्रामा हो गया तो उस जगह में पानी भी भर गया ना, तो हवा कहाँ से आएगी ट्रामा से? सर ड्राउनिंग में कैसे क्या होगा? ड्राउनिंग में हवा पानी कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा ना, बिलोर में नहीं जाएगा. बिलोर में जाएगा. नो इनसाइड लंग्स. हाँ ये क्या है सर? अगेन एयर हाइड्रोनियम फ्लूइड लेवल. नो मेनिस्कस साइन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेनिस्कस साइन. Meniscus sign, नो yes. मेनिस्कस साइन. अब आ जाए कैविटेशन. तो अपने सर आपने कॉन्फिडेंट है होमोजेनस नॉन होमोजेनस. कैन यू जस्टिफाई या डिफाइन या डायग्नोज द क्लियरिफियर यस कोलैप्स यस कंसल्टेशन. Yes, sir. सही. अब आ जाए कैविटेशन. तो कैविटेशन अगर आ रही है तो दीज आर द कॉजेस. ट्यूबरकुलोसिस, abscess, neoplasm, cavitation around the pneumonia, you may find infarction, vaginous disease, and the rheumatoid nodules where you find the multiple or single cavities inside the lung fields. Look at what abnormality there. Cavitation. Cavitation. कहाँ पे? Sir, राइट right. मिडल देखिए और यहाँ पे Right और left दोनों पे. क्या फर्क है दोनों में? Zones. और क्या फर्क? Number. नॉन होमोजेनस How do you make जी it? सर. कैविटेशन बता रहा हूँ, कैविटी में क्या फर्क है दोनों में?
क्या उसके फर्क है? और एक तो यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे सिंगल है, वहाँ मल्टीपल है, तो ये बताए ना फर्क है ना, नहीं फर्क? यस वो क्या फर्क, इसके बाहर देखिए, ये थिक है, वो थिन है, दो फर्क मेजर ये है। तो अगर सिंगल वॉल है और थिक वॉल कैविटी है, तो दिस इज मोस्ट प्रॉबली अ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अब आ जाए मल्टीपल कैविटीज या सिंगल कैविटीज विद थिन वॉल्स। एब्सेस तो यहाँ पे अगर देखिए, एक कैविटी यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ये दो यहाँ पड़ी है, ये क्या है, ये यहाँ पे तीन यहाँ पड़ी है, तो दीज आर द मल्टीपल कैविटीज। अच्छा, मल्टीपल कैविटीज है तो दो चीजें याद करें, एक है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एब्सेस एंड नंबर 2 इज वेजिनस क्या सर, वास्कुलाइटिस। ठीक है ना? क्या चीजें बता दें दो, एक तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पॉजुसा अच्छा, pulmonary tuberculosis involve the upper zones most, and the vaginous involve the middle and the lower zones. ये क्या है फिर? Vaginous. This is vaginous because the multiple cavities है involve the middle and the lower zones. That's why this is vaginous. Good. थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, आप जहाँ है कैविटी सर? यस ओवर एक्सपोज लंग की वजह से क्या हुआ, मोर ब्लैक हो गया। यहाँ पे देखिए, ये आपकी कैविटीज नजर अपर जोन में आ रही है, तो ये क्या हुआ फिर? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इसको बोलते हैं कैविटेटिंग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? तो ये ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा आप ये ठीक वर्ड है। ट्रामा के जैसे फिर गुड, कैसे? बिकॉज़ इनसाइड कैविटी तो है मगर अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है ना? तो दिस इज दिस व्हाई यू हैव फाइंड द एयर फ्लूइड लेवल बिकॉज़ ऑफ द एब्सेस फॉर्मेशन। सो दिस इज द लंग एब्सेस। क्या बताएंगे आप? लंग एब्सेस Yes, tuberculosis, bronchogenic carcinoma are more common organisms of the Staph aureus. अब देखिए, this is a consultation with the lung abscess. Air flow level आ रही है, ये भी आपकी कंसल्टेशन हो सकती है, फ्लूइड हो सकता है, यहाँ पे आपकी लेवल आ रही है, this is most probably lung abscess. अब ये क्या है? नो टीबी पल्मोनरी और क्या है? अंदर क्या है? ब्रोंको वसीम अकरम है, वसीम अकरम का बॉल है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा तो बॉल इनसाइड कैविटी किसमें होता है? बॉल इनसाइड कैविटी। कार्सिनोमा जी सर। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और जी सर, एस्परजिलोमा फंगस बाल, दिस इज द एस्परजिलोमा। अगर बॉल कैविटी है, इनसाइड बॉल है, एस्परजिलोमा फंगस बाल, ठीक है सर? तो ये हो गया एस्परजिलोमा। अब ये बताएं सर, ये क्या है? कुछ नजर नहीं आ रहा। कैविटेशन आपकी पूरी हो गई। हाँ, तो कैविटेशन में क्या क्या देखा हमने? ट्यूबरकुलोसिस देखी, एब्सेस देखी, कार्सिनोमा देखा, वेजिनस देखा और नमूनिया और कैविटी देखी आपने, तो वो पूरी होगी। अब आ जाए सेकंड टॉपिक, ये क्या हो सकता है? होमोजेनस है, नॉन होमोजेनस है? नॉन होमोजेनस। चलो ठीक है, और क्या मिल रहा है? कोई खास बात मिल रही नहीं मिल रही? एयर लग रही है, एयर तो होगी लंग्स में, नहीं होगी एयर? ज्यादा लग रही है। और क्या होगा? ये क्या है? लीड से। तो पेशेंट कहाँ पड़ा हुआ है? आईसीयू में पड़ा हुआ है। आईसीयू में कौन सी कंडीशन हो सकती है? फेलियर, उसमें क्या मिलेगा आपको? क्या एडिमा? पल्मोनरी एडिमा। हाँ सही बोल रही हो। Bad wing appearance कैसे? Because this is show the bad wing appearance. So this is a non-homogeneous shadowing. इसको बोलते हैं पेरीहाइलर shadowing. सेंट्रल है, देखिए ये आपका सेंट्रल है, इसको बोलते हैं पेरीहाइलर और bad wing appearance. क्या बोलेंगे?
पेरिहाइला आर वेट विंग अपीयरेंस। ठीक है, ये दिस इज अ साइन ऑफ द पल्मोनरी एडिमा। किसके साइन है? पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में आपको कार्डियोमेगाली मिल सकती है, बॉर्डर लाइन, बिकॉज़ पल्मोनरी एडिमा में भी acute heart failure और में भी acute और chronic heart failure। उसके बाद क्या क्या मिल सकता है आपको? A B C D आपको मैं बताऊंगा। अपर लो वेसल्स, ये वेसल्स आपको नॉर्मल नजर नहीं आती अपर जोन्स में, वो अपर जोन्स में वेसल्स नजर आएंगे। तो ये अगर वेसल्स नजर आ रही है, ये बेड विंग अपीयरेंस आपको शेडो मिल रहा है, या पेरिहाइलर शेडो मिल रहा है, तो दिस इज अ पल्मोनरी एडिमा। मैंने कहा था ना कि पल्मोनरी एडिमा सीवियर कंसोलिडेशन या नमूनिया में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। वहां पे देखिए आपको पेरिफेरल ज्यादा था, ये सेंट्रल ज्यादा है, तो दिस इज द पल्मोनरी एडिमा। अपर जोन वेसल्स ये देखिए ऊपर, ये डायलेटेड है। तो हाउ यू कैटेगराइज द पल्मोनरी एडिमा? बिकॉज़ दिस याद करें आप, A B C D। A फॉर द अल्वुलर एडिमा जिसको बोलते हैं बैक्सलिंग, B फॉर कर्ली बी लाइंस, C फॉर कार्डियोमेगाली, D for the dilated prominent upper lobe vessels, and E for depends on the severity. अगर mild pulmonary edema है तो only you will find the curly V lines in cardiovascular. Moderate edema, moderate pulmonary edema है तो मैंने जो एक्सरे दिखाया ये moderate था, और severe में ऐड करें E for ifure, violent ifure, तो वहाँ पे चीजें मिलेंगी। तो depends on the severity of the pulmonary edema, you may find all these things that get the severe A, B, C, D, E. Curly B lines may appear when the zooming the lung fields. Very difficult to see in the normal X-rays. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें। थर्ड जो मैंने बताया था कि थर्ड एक्सरे मिलेगा आपको ARDS का। ARDS में फाइंड कार्टन वूल अपीयरेंस मिलेगा आपको, कार्टन वूल अपीयरेंस आफ्टर फी शेडोइंग, and involve the whole lung fields equally, whole lung fields equally। अगर equal मिल रही है ऊपर बिटवीन आपको नजर आ रही है, कार्डियोमेगाली भी नहीं है, तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे ARDS। नमूनिया में आपको बायलोब जोन मिलेंगे, आप लोअर जोन मिलेंगे, अपर जोन मिलेंगे आपको, एडिमा में सेंटर मिलेगा, मगर यहाँ ARD में फल्फी शेडो कार्टन वूल अपीयरेंस एक जैसे मिलेंगे, इक्वल डिस्टेंस मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे फिर डिफरेंशियल पैरेंट्स और क्या मिलेंगे आपको? क्लिनिकली। ARDS किसमें होता है? सेप्सिस में, मलेरिया में, वहाँ पे तो हिस्ट्री आपको मिलेगी। नमूनिया में क्या ऐसी मिलेगी? फीवर, राइगर, चेस्ट पेन, कफ मिलेगा। एडिमा में क्या मिलेगा? हार्ट फेलियर, पेशेंट हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगा, और पेशेंट अचानक से सांस हो गया, तो जिस तरह क्लिनिकली तो ये आप क्लिनिकल तीन चीजें से आप डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द पल्मोनरी एडिमा, ARDS एंड द सीवियर नमूनिया। ये क्या है सर? ARDS। अगर ARDS होता तो सर इक्वल होता, ये तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये तो इक्वल होता है। कंसोलिडेशन का है सर, इसमें तो नाम हुई कैविटेटिंग रीजन नॉन होमोजेनस है। कैविटी तो 3 से ज्यादा होती है, तो छोटी छोटी रिंग्स बनी हुई है, मतलब बंचेस ऑफ ग्रेप्स देखिए आप, इस तरह बने हुए हैं। हाँ सर, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, रिंग शेडो, ये bunches of सब grapes। पढ़ाए हुए हैं। रिंग शेडो मिल रहे हैं, देखिए रिंग्स बनी हुई है, ये देखिए रिंग्स बनी हुई है। तो दिस इज द ब्रोंकाइटिस पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस डाउन। So bronchitis में you find the ring shadows, you may find the trail line shadows, trail like appearance, ये भी आपको bronchitis मिलेगा। जैसे ये रिंग्स है, ये trail like appearance है, ट्रांस ट्रेल बैंड्स मिलेगा आपको। This is the bronchitis। ये देखिए छोटी रिंग बनी हुई है यहाँ पे, ये रिंग्स बनी हुई है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है, रिंग्स भी है, तो मोस्टली भी bronchitis। ट्यूबुलर शेडो मिल सकते हैं आपको, थिक वन ट्यूबुल्स मिलेंगे, ये आप देखें ये ट्यूबुल्स हैं। दिस इज आल्सो इन द ब्रोंकाइटिस और ग्लो फिंगर शेडोज, ऊपर से किसी ने ग्लो बना हुआ हो,
This is a glow finger shadows. So these are the signs of the bronchiectasis. Number 1 is rings. Number 2, tubular. Tubular. Number 3, Glove truncate. finger. Number 4, Glow finger. globular or glow finger articular. So these are the signs if you find in the X-rays. This is the अब ये क्या है? Vaginal granulomatous. बहुत सारी है, एक से बता दो। Cavitation. सबसे पहले क्या था? डेमार्केशन लास्ट हो गई। ओके, डेमार्केशन आ रही कोई हार्ट की लास्ट ऑफ डेमार्केशन। वो डेमार्केशन लास्ट किसमें होती है? नॉर्मली। अगर इसकी डेमार्केशन लास्ट में किसमें होती है? डिस्ट्रक्शन कोलैप्स में एक चीज होगी ना, डिस्ट्रॉय चीज हो जाएगी तो लास्ट डेमार्केशन मिल जाएगी ना। तो डेमार्केशन किसमें होती है? लंग्स में। फाइब्रोसिस। So fibrosis you find the non-homogeneous shadow. कौन सी शेडो मिलेगी? रेटिको-नोडुलर शेडो। ठीक है, रेटिको-नोडुलर शेडो बाइक्यूलरी लास्ट ऑफ डेमार्केशन मिल रही है। लंग फील्ड श्रिंक हो जाएगी, जो रिब्स है वो सेग्रीगेशन हो जाएगी, लास्ट ऑफ डेमार्केशन, पुलिंग इफेक्ट इसके मिलेगा आपको ना। सो पुलिंग इफेक्ट दो चीजों में कंडीशन और डिस्कस करिए, एक था कोलैप्स, एक था फाइब्रोसिस। वैसे अभी जो इससे प्रीवियस आपने दिखाया था जिसमें हमने वो लिखा था ब्रोंकिएक्टेसिस का फर्स्ट एक्सरे, so can you go back to that please? First X-ray of bronchiectasis. So this one, इसमें भी पुलिंग हो रही है ना? सर थोड़ी सी पुलिंग है, डेमार्केशन हो सकता है अंडरलाइन फाइब्रोसिस हो। तो सर 3 कंडीशंस मगर जो कॉम्बिनेंट क्या है वो रिंग से, ऑलराइट। इसलिए हम मुझे याद है ठीक है, थोड़ा सा लंग्स से जो है कॉम्बिनेंट्स क्या है, लंग्स रिंग से आ रही है। पुलिंग इफेक्ट इसलिए कम आ रहा है कि यहाँ पे देखें ट्रैकिया भी पुल हो गई तो अंडरलाइन फाइब्रोसिस मिल सकती है आपको। ओके, डोमिनेंट इज द ब्रोंकाइटिस। ऑलराइट। मगर ये आइडिया आपको हो गया ना पुलिंग का कहाँ पे होती है, दिस अ गुड थिंग। ओके, कि आपको नाम है कि ये पुलिंग क्यों हो रही है यहाँ पे, समथिंग रॉन्ग इनसाइड। So due to collapse or fibrosis? यस, Two things. तो में क्या फर्क पड़ेगा? अब कैसे उसमें होमोजेनियस होगा, इसमें ना। सो दिस इज द पल्मोनरी फाइब्रो जो हमारे यहाँ वार्ड में के ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का किस तरह के एक्सिड लेगा, ट्रैकिया फोड़ने, डेमार्केशन लॉस है, यहाँ ये क्या है? ये गैस अंडर डायफ्राम स्टमक है, ये आपका डायफ्राम है यहाँ, दिस नॉर्मली लेयर करा, ठीक है। गैस का गोला बना हुआ है, गैस का गोला नाम होता है सर, वो गैस का गोला पेट में बढ़ जाता है, गैस का गोला दिमाग में चढ़ जाता है, दिमाग में चढ़ने के बाद हवा कानों से निकलता है। भाई बताते हैं गैस का गोला साइट। में तो अब देखिए सर ये सब चीज नजर आ रही है, कंसोलिडेशन भी है, रिंग्स भी है, फाइब्रोसिस भी है, ग्रेड्स भी सब है। कुछ इसमें है। तो ये बहुत सवाल है, पोस्ट टीबी लंग, पोस्ट टीबी लंग, पोस्ट टीबी ब्रोंकाइटिस, पोस्ट टीबी कंसोलिडेशन, पोस्ट टीबी फाइब्रोसिस। ये देखिए इसका डेमार्केशन लॉस हो गई, आपका डायफ्राम नजर नहीं आ रहा। और डायफ्राम कभी कभी सर थोड़ी सी टेंटिंग हो जाती है, क्या बोलते हैं, टेंटिंग अटैक, ठीक है, ऐसे टेंटिंग बन जाती है, सिंगुलर होगा तो टेंटिंग है डायफ्राम भी साइन ऑफ द फाइब्रोसिस। ये फाइब्रोसिस जो है वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में इसको So छोड़ why दिया। does this not look like the stomach? दिस इज फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस या ब्रोंकाइटिस का एंड रिजल्ट क्या होता है, हनीकॉम्बिंग। इवन फाइब्रोसिस का हनीकॉम्ब, दिस हनीकॉम्बिंग पैटर्न, ठीक है, होने में लग रहा है हनीकॉम्ब, Yes, दिस हनीकॉम्बिंग। ये क्या है, Fibrosis. पुलिंग है, ARDS। डेमार्केशन लॉस हो गई है, Yes. Not wrong. फिर ARDS। जी सर ये ARDS होगा, बायोलेटरल होगा। Equal. Sir, ये सभी का ARDS. पता है, ARDS। कॉमन सेंस जिसके पास होगा वही बताएगा। ARDS. गलत है वो।
नॉन होमोजेनियस किस टाइप का है? दानेदार है, दानेदार नोड्यूल्स है। मिलियरी दिस इज अ मिलियरी टीबी मिलेट मिलेट से स्मॉल नोड्यूल से इन्वॉल्व इन द both lung fields equally, no loss of demarcation. देखिए कोई we lost demarcation? No. This is the million. So there is also perihilar involvement we can see here. Maybe hilar not been home because of the miliary, but this is the danedar X-ray, and this is normal demarcation, and this is the most probably a miliary tuberculosis. Non-homogeneous involving, and there are the tubules or nodules or genesis, single similar genesis involving the both lung fields. No loss of demarcation of the lung fields. So most probably a miliary tuberculosis. तो सर वाइडनेस पढ़ लिया आपने। वाइडनेस हमने पढ़ी होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस हमने पढ़ी आइदर होगी कोलेट और दोनों में आपने डिफाइन कर लिया कैसे डिफरेंशिएट करना है। नॉन होमोजेनियस हमने पढ़ी कंसोलिडेशन, वो हमने देख लिया कंसोलिडेशन किस तरह से करती है, पॉजिटिव पढ़ने क्या होती है। फिर हमने कैविटेशन पढ़ी, वो भी देख लिया आपने। हमने पल्मोनरी एडिमा देख लिया, वो आपने पहचान लिया किस तरह पहचान कर सकती है। इसके अलावा ARDS भी देख ब्रोंकिएक्टेसिस पढ़ ली, ARDS पढ़ ली, एस्परजिलोमा कैविटेशन पढ़ ली, एंड फाइनली फाइब्रोसिस लंग डिजीज, एंड फाइनली आप मिलियरी आपने पढ़ ली। होप सो कि यू है तो लर्न कर लिया कि किस तरह एक्सरे हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा वैसे तो बहुत सारे हैं डीपली जो आपकी लेवल के हिसाब से मैं लेके आएगा, आप कुछ ना कुछ रिकग्नाइज कर सकें एक्सरेज को आप। तो हम अब पढ़ेंगे टू ब्लैक। तो टू ब्लैक में दो कंडीशन याद कर लें, एक तो COPD और दूसरा pneumothorax। दिस इज द हाइपरइन्फ्लेटेड लंग्स है, ट्यूबुलर हार्ट है, फ्लैट डायफ्राम है, तो दिस इज मोस्ट वेरी एम्फाइसीमा ऑफ द लंग्स। COPD क्या बताएंगे सर? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। आप स्टॉप करेंगे तो मोर देन 7 नजर आएंगे आपको यहाँ। आपके हार्ट ट्यूबुलर नजर आएगी, आपके डायफ्राम फ्लैट नजर आएगी, कॉन्वेक्स होते हैं। अगर ये चीजें नजर आ रही तो आप बोलेंगे दिस इज द एम्फाइसीमा। टू ब्लैक। अब देखें ये ओवर पेनिट्रेशन दिया भाई, ये टू ब्लैक है, इसमें दोनों में फर्क क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन का, ट्यूबुलर हार्ट का। सर ये क्या है? लोअर जोन लेफ्ट। फाइंडिंग बता दो। होमोजेनियस क्या? Hyper, right, left-sided hyperinflated. जेट ब्लैक शेडो, जेट जेट ब्लैक ऑफ द लेफ्ट लोअर लंग फील्ड, नो ब्रोंको मस्कुलर मार्किंग नहीं नजर आ रही ना। ये क्या है? ये क्या है? पुलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, ये टेक्निकल। Cardiac shadow has been pushed. जी सर ये क्या है? एट्रियल इनलार्जमेंट है। Pericarditis. दिस इज द लंग्स। अब गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, गुब्बारा बड़ा होता है ना, हवा निकाल कितना बचेगा? This is a collapsed lung, and people always confused with the consolidation. तो जेट ब्लैक अपीयरेंस, नो एयर ब्रोंको मार्किंग्स, आपके एंगल शार्प हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दिस इज द लेफ्ट साइडेड pneumothorax. The lung parenchyma has collapsed and it has subsided, and that's only air, right? We cannot. Only here, only here. This है पर the lung उसको सो के पड़ा हुआ है वहाँ। जी उसको काट पड़ा हुआ। Okay. Heart उसके पीछे। अब बताओ ये इससे लगा राइट साइड न्यूमोथोरैक्स। राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स। ये क्या है? Jet lag। ये lung है। और वो jet lag। अच्छा मीडिया से पुश या पुल इसमें? मेरे पुश किसमें पुश होता है? न्यूमोथोरैक्स। Tension pneumothorax. टेंशन So whenever the pushing means tension pneumothorax, and tension pneumothorax are emergency. इमरजेंसी। Yes sir. We have to alleviate it immediately, otherwise the patient will die. Because patient is a single valve mechanism. Yes sir. If you have the knife
push the knife inside the trunk. Patient मर जाएगा. Why? Cardiac Tamponade. अब आ जाए too Wide. hilum. Look at hilum. Too wide. Hilum because of infection or bronchogenic acid. Here is a bilateral hilar enlargement. Enlargement. BHL. क्यों होती है? Because the infections like tuberculosis, recurrent infections, and the HIV. Number 1. Number 2, sarcoidosis. Number 3, Pulmonary hypertension. And number final is the tumor. These are the causes of the bilateral hilar. उसके बाद आ जाए CTR ratio, ratio. So here you will measure करें cardiac area, then measure करें thoracic area. More than 50. This should be less than 50% normal. If the more than 50% means cardiac is enlarged. Here, look at cardiomegaly. बड़े दिल के लोग आप में से कोई बड़े दिल के लोग कौन है? छोटे लोग, छोटे दिल के लोग हैं। नॉर्मल दिल के लोग हैं। रक्त ही नहीं पड़ा हुआ। सही। ये देखें कार्डियोमेगाली ह्यूज बड़े दिल का पालका। लेकिन नॉर्मली तो हमें हार्ट दिखता है एक्सरे पे, ठीक है, लेकिन जहाँ जेट ब्लैक एक्सरे से वहाँ जहाँ लंग्स कोलैप्स थे वहाँ तो हार्ट का शेडो नहीं नजर आ रहा था। नहीं तो नजर आएगा, सवाल तो कमेंट करना मुश्किल हो जाता है ना। ये तो नॉर्मल आपको एक लंग की फ्रंट का मतलब स्टार्ट मिलेगी आपको। यहाँ पे क्या है सर? फाइब्रोस हार्ट हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। देखिए इसमें देखिए Right साइड ये तो लार्ज राइट हार्ट जो है Right. वो एक देखिए ये बॉर्डर आ रहा है, दूसरा बॉर्डर ये आ रहा है, डबल हार्ट बॉर्डर। इसलिए जब राइट हार्ट enlarged cause में लेफ्ट एट्रियल enlargement हो। उसके बाद देखिए ये जो बॉर्डर ही स्ट्रेट हो गया, जो थोड़ा सा कर्व होता है वो ये कौन सा होता है यहाँ पे? अपेंडिजेस। लेफ्ट एट्रियल अपेंडिज की वजह से enlarge की वजह से आपका बॉर्डर स्ट्रेट हो गया है। ये किस पे मिलती है चीजें? बॉर्डर लाइन Mitral stenosis. Mitral stenosis. में गुड। सो mitral stenosis में you find increased CTR should be borderline, double right heart border, permanence of the left atrial appendages, elevation of the left meningococcus, upper lobe divergent vessel से ये पे divergent है and the left border straight हो जाएगा। So these are findings suggestive of the mitral stenosis. This is important X-ray for you people. ये क्या है? कार्डियोमेगाली। मगर है क्या फर्क है इसमें? कुछ ये तो मोर वाइट है, वो ग्लोबुलर शेप से आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर पानी भर ले, पानी ऐसे रख ले आप तो नीचे तो ग्लोबुलर शेप बनेगा ना। तो वाइट कब आएगा? जब पानी होगा। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल फ्लूइड इनसाइड द सर पेरिकार्डियल इफ्यूजन ऑफन अकम्पेन होती है ना प्लूरल इफ्यूजन के साथ, तो वो तो फाइंडिंग नहीं मिली। किसने कहा कि फ्लूइड के साथ होती नहीं होती। है? हो भी सकती है, नहीं हो सकती, जरूरी नहीं। ये कैसा है? वाइट मीडियस्टम एओर्टिक एन्यूरिज्म। Knuckle is lost. So important cause wide mediastinum, thyroid enlargement, enlargement of the mediastinal lymph node, aortic dilatation, the dilatation esophagus are thymic to the end. एक्सरे आपके हो गए पूरे। यहाँ आपने नॉर्मल एक्सरे पढ़े, आपने 2 वाइट पढ़ा, 2 ब्लैक पढ़ा एंड 2 वाइट। तो होप सो कि आप कुछ समझ में आ गया। 5 मिनट की रेस्ट करें, दिमाग को रिफ्रेश करें कि यू स्टार्ट इजीली।